जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मत बजाइए। और आज एक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं जो कि यानी ऐसा समझ ले कि मोबाइल में हद से ज़्यादा बात चल रही है। और जहाँ की बात हम बताएंगे, आप लोग वहाँ का हर एक दिन, हर एक रात आप लोग देखते हो मोबाइल पर। हम वही बात आप लोगों को आज बताते हैं कि हमारा जो समाज है आज की ज़िंदगी में हमारे बाबा साहब ने इतना यानी कोशिश की, इतना संविधान में लिखा और इतना अपनी यानी दलित जाति को जागरूक किया। फिर भी हमारी दलित जाति जागरूक नहीं हुई, हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ। फिर भी आज के दिन भी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है आदमी हमारे यानी भारत का। हम उन अपने समाज के लोगों को बताते हैं। एक बात बेटी, पैसा लगा तो मोबाइल लग रहा है। तो हम आप लोगों से एक बात बता रहे हैं कि आज देखो, जो प्रयागराज महाकुंभ है प्रयागराज, उसमें हम हर रोज देखते हैं। बताइए, जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पर क्यों मौत होती है? जहाँ सत्य का यानी सत्य का मार्ग कहते हैं कि महाकुंभ में सत्य का मार्ग है, गंगा पर्व है, फिर भी गंगा नहाने के लिए लोग गए हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, पता नहीं कितने का घर उजड़ गया है, कितने का बिल्कुल ही घर का तहस नहस हो गया। किसी के घर में यानी कोई भी नहीं बचा है, बच्चा भी नहीं बचा है। और किसी के घर में ऐसे तबाही मची है। कहीं वहाँ पर हम देखते हैं कि भगदड़ में लोग कुचलते हैं, कहीं देखते हैं कि सिलेंडर जलता है तो लोग कुचलते हैं, कहीं आग लगती है, कहीं गंगा में डूब के मरते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे समाज के लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। आज भी हमारे लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। इसीलिए हम आप लोगों से एक बात कह रहे हैं कि हमारे बाबा साहब ने इतना कोशिश किया, हमारे बाबा साहब ने यानी संविधान में लिखा और उन्होंने इतना कोशिश की, उन्होंने इतना हम लोगों को जागरूक करने के लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया, अपने खुद को उनको बाबा साहब को इतना यानी बेइज्जत किया जाता था, फिर भी उन्होंने अपने शरीर पर कष्ट झेलकर खुद के शरीर पर कचरा डराया। लेकिन हम समाज को, हमारे दलित समाज को उन्होंने बचाया। और फिर भी हमारा दलित समाज इतना यानी विभिन्न प्रकार से फंसा हुआ है। इस समाज में इतना विभिन्न प्रकार से फंसा हुआ है कि आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ कि आज के दिन और आज की डेट में कोई भी आ जाए और आपका घर उजड़ता है तो आपसे कह दे कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है, आपका भविष्य अच्छा नहीं चलता है। कोई भी पंडित आ जाए, कह दे कि आपका हाथ देख लो, हमारा हाथ देख लिया और हमारे हाथ में कह दिया कि आपकी लकीर ये बता रही है कि आपकी यानी साल भर के बीच में आपकी ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट है। लेकिन हम कहते हैं कि उनके पंडितों का हाथ देखने से कुछ नहीं होता है, वो हमारा भविष्य नहीं जानते हैं। हम अपना भविष्य खुद चुन सकते हैं। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि अपना भविष्य खुद चुनिए और अपना मेहनत करोगे तभी आप लोग सुकून से रहोगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई ये हाथ दिखाने से कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। और हम जो आज की डेट में जो हम देख रहे हैं वही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा अंधविश्वास में इतना लोग फंसे हुए हैं कि अभी कुछ दिन हुए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं लमसम और ज़्यादा दिन हो गए हैं, जो कि हमने देखा था एक वो वहाँ पर जहाँ भगदड़ हुई थी, उनका क्या नाम है? अरे यार, नाम नहीं आता है। साकार विश्वरी, जो साकार विश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड के थे। और उनके बताओ, वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए गए, उनको भगवान मानते थे, उनके दर्शन करने के लिए गए। फिर भी बताओ, वहाँ पर भगदड़ हो गया। भगवान के यानी मंदिर, भगवान के चरणों में बताओ कितनों की यानी जिंदगी चली गई, कितनों ने अपने जान पर खेल करके बताओ वहाँ पर सत्संग सुनने गए थे। वहाँ पर साकार विश्वरी का वचन और पता नहीं क्या क्या सोच कर गए थे कि हम साकार विश्वरी का यानी वो सुनने जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अंधविश्वास में फंसा हुआ लोग है, इतना जीवन सफल हुआ कि देखिए कितनों की बलि वहाँ पर चढ़ गई साकार विश्वरी के चरणों में। बताइए, ऐसा भगवान होता है? ऐसे भगवान को मैं
कुछ नहीं समझती हूँ। भगवान वही मेरा है जिसने आज हमें अधिकार दिया है जीने का, आज हमें अधिकार दिया है पढ़ने का, आज हमें अधिकार दिया है मुझे हर समाज में बोलने का भी अधिकार। हमारे भीमराव अम्बेडकर BR भीमराव अम्बेडकर जी ना होते तो आज हमें ये समानता का अधिकार नहीं, कोई किसी में भी दम नहीं था जो हमें ये समानता का अधिकार दे सकता था। हाँ, हमारी बात ये सच है, लेकिन आप लोगों को कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जो हमारे दलित समाज से लोग जुड़े हुए हैं उनको हमारी ये बात कतई खराब नहीं लगेगी। और जो हमारी बात से सहमत नहीं है, जो हमारे यानी जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम उनके लिए ही ये वीडियो बनाई है। मैंने कहा आज मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और अपने हमारे जो भारत के लोग हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं उन लोगों से हम ज़रूर ये बात कहेंगे कि भाई अरे आप तो जागरूक हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए, आप मत ये अंधविश्वास में पड़िए, क्योंकि अंधविश्वास में पढ़ते हो, गंगा नहाने जाते हो, तीर्थ करने जाते हो, किसी का सत्संग होता है वहाँ पर जाते हो, सत्संग सुनने जाते हो, और फिर भी बताइए भाई आपका घर उजड़ जाता है। भाइयों, किसी किसी के तो घर में बच्चे भी नहीं बचते, किसी किसी के घर में तो माता और पिता दोनों दर्शन करने के लिए आते हैं और बूढ़ बुजुर्ग बताओ वहाँ पर भगदड़ हो जाती है तो वहाँ पर कुचल जाते हैं उनके पैरों के नीचे आकर। क्या ये बताइए, ये अंधविश्वास ही है। जो अंधविश्वास में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, बताइए लड़का बहू बेटी अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं जो गंगा नहाने जाते हैं। और हम सच बात कहते हैं कि अपने घर में ही स्वर्ग है। अपने घर में अपने पुरखों को लोग रोटी नहीं देते हैं, लोग पानी नहीं देते हैं। अगर पानी मांग दें तो कहते हैं कि जाओ नल पर पी लो जाके। अरे एक गिलास पानी भरकर अपने पुरखों को नहीं दिया और वहाँ पर गंगा नहाने जाते हैं, वहाँ तीर्थ हनाने जाते हैं, वहाँ तीर्थ हनाने से इनका यानी सफल हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। अरे भाई, ये गंगा तीर्थ हनाने से कुछ नहीं ज़िंदगी अच्छे से कटने वाली है। ज़िंदगी अच्छे से तभी कटेगी जब अपने घर के पुरखों को अपना यानी जिन्होंने तुमको पैदा किया उनको बताओ। आज तुम लात चप्पल दिखाते हो, कहते हो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे। ये आप लोगों का यानी इससे ही आप लोग कभी उड़न नहीं हो पाओगे। गंगा तीर्थ हनाने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। जी हाँ, आप लोग हमारी बात से सहमत हो और आप लोगों को कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन कड़वा है पर है सच कि गंगा तीर्थ हनाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। अपने जी हाँ, हमारे पति बोल रहे हैं, कहीं कहीं साथ दे देते हैं कि जो भी हम नहीं बात बोल पाते हैं उसको बताते हैं कि मन को साफ रखिए। बिल्कुल सही, मन को साफ रखिए और अपने तन को साफ रखिए और अपनी इस बुद्धि में भी घुसेड़िए सर कि गंगा तीर्थ हनाने से कुछ नहीं होता है। अपने घर के बच्चों को देखिए, अपने घर के बच्चों को देखिए, उनको खिलाइए पिलाइए, अच्छे से उनको रखिए, उनको अच्छे से शिक्षा दीजिए, सम्मान कीजिए उनका। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आप जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको आप सेवा कीजिए, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपका यानी स्वर्ग और नर्क का उसी में आपका होगा। तो जी हाँ, बस मैंने आप लोगों से ये कहा और मैंने जो प्रयागराज की मैं रोज़ वीडियोस देखती हूँ वही मैंने आज कहा कि मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि प्रयागराज गंगा नहाने में क्या है और क्या है। आसाराम बापू देखिए, जिनके चरणों में काफ़ी यानी समाज पड़ा हुआ था। हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें समझ लो उनके शिकार हो गई। ऐसे भगवान से दूर रहिए सर, ऐसे भगवान से दूर रहिए। अपने बाबा साहेब अम्बेडकर को जानिए जिन्होंने हमको ये अधिकार दिया है। तो दोस्तों, हमारी बात से सहमत हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आधी मत भगाना, पूरी वीडियो को जरूर देखना। जय भीम, जय संविधान दोस्तों।